चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 28 मई तक चलेगा भारत ड्रोन महोत्सव। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। ड्रोन पायलटों से भी पीएम करेंगे बातचीत। ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बल होंगे शामिल और निजी कंपनियां, ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। ड्रोन महोत्सव में 70 से ज्यादा एग्जीबिटर्स प्रदर्शनी में ड्रोन के कई तरह के इस्तेमाल के संबंध में देंगे जानकारी। डिजिटल माध्यम से ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद पंचकोश को लेकर उठी मांग। याचिकाकर्ता के मुताबिक ज्ञानवापी मामले के हर याचिका में पंचकोश का भी जिक्र। याचिकाकर्ता जितेंद्र विशेन ने उठाई मांग, कहा हमारा दावा सिर्फ ज्ञानवापी के लिए नहीं है, हमें पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त चाहिए। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी। अब सोमवार को दोपहर 2 बजे होगी अगली सुनवाई। जिला जज के सामने मुस्लिम पक्ष ने दी दलील, कहा वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है, शिवलिंग की अफवाह उड़ाई जा रही है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष की अर्जी सुनने लायक नहीं है, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा आरोप, कहा ज्ञानवापी में की गई शिवलिंग से साजिश, नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया है सुराग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि शिवलिंग को तोड़ने की साजिश, शिवलिंग में किया गया है 63 सेंटीमीटर का छेद, चक्री को सीमेंट से जोड़ने की साजिश हुई है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच में एक और दाव, अब अजमेर दरगाह को बताया गया मंदिर, महाराणा प्रताप सेना की दरगाह के मंदिर होने का किया दावा। अजमेर दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर करेगी महाराणा प्रताप सेना, कहा दरगाह के दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान, अजमेर दरगाह की एएसआई से सर्वे कराने की मांग। अजमेर दरगाह पर महाराणा प्रताप सेना के दावे को अंजुमन कमेटी ने किया खारिज, कहा दरगाह पर स्वास्तिक का निशान नहीं, जो फोटो दी गई वो दरगाह की नहीं है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला, सूत्रों के मुताबिक 70+ उम्र के नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट, 81 सांसदों का भी पत्ता कटेगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे चांसलर, कैबिनेट से फैसले पर लगी मुहर। पश्चिम बंगाल में नए फैसले को लागू करने के लिए कानून में होगा बदलाव, विधानसभा में संशोधन बिल को लेकर आएगी ममता सरकार। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई, मुंबई और पुणे में 7 जगहों पर छापेमारी। हाल ही में ईडी ने अनिल के खिलाफ किया था केस दर्ज। अनिल परब के ठिकानों पर करीब 13 घंटे तक चली छापेमारी, अनिल परब से ईडी ने की पूछताछ। अनिल के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बदले की भावना से करवा रही है कार्रवाई। चाइनीज वीजा मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत, 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली की अदालत में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर कल आएगा फैसला। खराब सेहत, ज्यादा उम्र के आधार पर मांगी रियायत। पाकिस्तानी हनी गर्ल के जाल में फंसा सेना का जवान, जांच में हनी ट्रैप में फंसने वाली लड़की के फोटो और वीडियो आए सामने। जोधपुर में तैनात था जवान प्रदीप कुमार। दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले आईएएस संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर, पत्नी का अरुणाचल प्रदेश हुआ तबादला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे। जेडीयू के सभी दिग्गज नेता शादी समारोह में हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई रेड पर जमकर निकाली भड़ास, कहा सरकार में बैठे लोगों के ऊपर छापा आज तक नहीं देखा, हमें परेशान किया जा रहा है, पहले भी जांच हुई, कुछ नहीं मिला। राज्यसभा के लिए मीसा भारती का नाम तय, लालू प्रसाद यादव करेंगे दूसरे सीट की घोषणा। राबड़ी आवास के बाहर लगे पोस्टर, पूर्व सांसद शाहबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजने की मांग। लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद हिना साहब के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर राज्य में पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई के छापे। बोकारो में भी कबड्डी एसोसिएशन के सचिव से सवाल जवाब। सीबीआई रेड पर कांग्रेस नेता विनय सिन्हा ने उठाए सवाल, कहा मांडर उपचुनाव को देखते हुए कराई गई है रेड, बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसी का कर रही है दुरुपयोग। पूजा सिंघल को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा सही दिशा में काम कर रही है ईडी, न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति पर काम कर रही है केंद्र सरकार।
राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में ठगी, पहली सीट पर कांग्रेस के दावे को पार्टी ने किया खारिज। अब सीएम हेमंत सोरेन से बात करेगा आलाकमान। राज्यसभा चुनाव पर राजेश ठाकुर का बयान, कहा हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। बीजेपी पर कसा तंज, बीजेपी का खरीद फरोख्त में है विश्वास। झारखंड में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दुमका में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बगैर माइनिंग लाइसेंस चलाए जा रहे हैं 30 से ज्यादा ट्रक जब्त। दुमका उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई। खनन विभाग ने 30 से अधिक ओवरलोडेड ट्रक को किया है जब्त, मामले में 16 लोग गिरफ्तार। बाढ़ पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर विक्की यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 15 कारतूस बरामद। सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र महिला वाहिनी का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीजी ए.के. अम्बेडकर ने किया। गोपालगंज में नाबालिग छात्रों से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 2019 का है मामला। पटना सिटी के गढ़ोचक रेलवे लाइन के पास मिली सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, मां ने ही प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी बेटे की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक मजदूर की मौत, गढ़पुरा थाना इलाके का मामला। मधुबनी में पुलिस ने सीएसपी संचालक से हुई लूट का खुलासा किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है। मधुबनी में 2 वाहनों की आपस में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल, हरलाखी थाना इलाके का मामला। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज सड़क मार्ग के NH 80 पर मिर्जापुर मोड़ के पास सड़क हादसे में युवक घायल, सड़क हादसे में बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बेतिया के नरकटियागंज में चीनी मिल के पास शराबी ने मचाया उत्पात, पुलिस ने नशेड़ी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में कंटेनर और पिकअप के बीच में टक्कर में पिकअप चालक की घटनास्थल पर हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। गुमला में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को पीटा है, घायल महिला सदर अस्पताल में भर्ती। सासाराम में बाइक और ऑटो की टक्कर, हादसे में ऑटो सवार युवक की हुई मौत, जबकि ऑटो में सवार 2 लोगों के अलावा 2 बाइक सवार भी जख्मी हो गए। सिवान में सड़क हादसे में मौत पर हंगामा, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार हंगामा किया। गया में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, टीवी, मिक्सर मशीन और रुपए, साथ ही गैस सिलेंडर को भी बरामद किया। बेगूसराय में 2 झोपड़ियों पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू, बछवाड़ा थाना इलाके का मामला। बेगूसराय के बछवाड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। जमुई में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बांका के कटोरिया थाना इलाके में गिट्टी से लदे ओवरलोडेड हाईवा ट्रक पेड़ से टकराया, हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बचे। नालंदा जिले के अस्थावा थाना इलाके के सोएवा पुल के पास ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार भाई और बहन बुरी तरह से जख्मी, इलाज के दौरान बहन की हुई मौत। मुंगेर में तेज आंधी के चलते सड़क पर गिरे पेड़, जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति हुई ठप। गुमला में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। खूंटी में कृषि विभाग ने ओटीपी के माध्यम से किसानों को 50% अनुदान पर धान बीज उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ किया है। इस योजना से किसानों को होगा फायदा। धनबाद में जिला कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए 204 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, आज हो रही है वोटिंग। गुमला में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी, मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं रिसीविंग काउंटर। लातेहार में भी चौथे चरण के मतदान की तैयारी हुई पूरी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयार। खूंटी में 505 मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे वोट, ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। पाकुड़ में चौथे चरण के लिए पंचायत चुनाव के जिले के लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा और साथ ही पाकुड़िया प्रखंड में चल रहा है मतदान। कुल 560 मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। मुंगेर में 1 दिवसीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी और किसान रहे मौजूद।
सहरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर कोशी कमिश्नरी आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। लोहरदगा में बीजेपी नेता प्रवीण सिंह का बयान, कहा कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है अनैतिक। कटिहार में कृषि विभाग ने कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शेखपुरा में 1 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने के सुझाव दिए। फारबिसगंज में मुख्य सचिव के निर्देश पर अलग अलग पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों के अधिकारियों ने की है जांच। एसडीएम के सामने ग्रामीणों ने अस्पताल में इलाज नहीं होने की शिकायत। बगहा में कटाव निरोधी कार्य में गड़बड़ी पर भड़के आईएएस अधिकारी। रेनकट और बांध की मरम्मतों को लेकर सख्ती के निर्देश दिए गए। बरसात पूर्व हर हाल में बचाव कार्य पूरा करने का निर्देश। सहरसा के केहरा प्रखंड का कोसी प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आरा सिविल कोर्ट में पेश हुए पवन सिंह। पत्नी से विवाद के बाद तलाक तक पहुंची बात। कोर्ट के सामने पवन सिंह ने रखी दलील। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के लिए झारखंड की 3 बेटियों का हुआ चयन। ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटी और दीपिका सोरेंग को किया गया शामिल। 19 से 26 जून तक खेला जाएगा मुकाबला। मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री पर सेंट्रल एक्साइज की टीम का छापा। ग्रामीणों की शिकायत पर की गई छापेमारी। मसौड़ी में चनाकी गांव में ग्रामीणों का हंगामा। नल जल योजना में वाटर सप्लाई बंद होने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। जहानाबाद में छात्रों का प्रदर्शन। मगध विश्वविद्यालय में सेशन लेट होने पर छात्र छात्राओं में आक्रोश। बगहा के रामनगर में एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा ने थाना परिसर में लगाया जनता दरबार। भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों पर हुई सुनवाई। सभी मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान, जाति आधारित जनगणना की आवाज को रोकने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का लिया जा रहा है सहारा। शेखपुरा के डीएम के तौर पर पदभार लेने के बाद लगातार डीएम एक्शन में है। डीएम गांव-गांव पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल में स्वास्थ्य संस्थानों का करेंगे भूमि पूजन। उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के माध्यम से मध्य प्रदेश ने लगाई है ऊंची छलांग। मिला है 5वां स्थान। सीएम शिवराज ने दी बधाई। मिशन 2023 को लेकर एमपी कांग्रेस में फेरबदल। कमलनाथ ने मीडिया विभाग का किया पुनर्गठन। के मिश्रा बने मीडिया विभाग के अध्यक्ष। विनय सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। विनय सक्सेना ने कहा, मैं राजनिवास में कम, दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा दिखूंगा। शपथ ग्रहण के बाद पहले ही दिन एक्शन में दिखे उपराज्यपाल। विनय सक्सेना कनॉट प्लेस से एयरपोर्ट तक कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया। ब्यूरोक्रेसी से विधायकों की नाराजगी पर डोटासरा का बड़ा बयान। कहा, विधायकों की शिकायत पर लिया जाना चाहिए संज्ञान। पहले भी सत्ता और संगठन के स्तर पर की गई है कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर के जेएनवीयू में फिर से लीक हुआ है पेपर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कुलपति कार्यालय का किया घेराव। विधानसभा में एसपी विधायकों के साथ बैठकर शिवपाल यादव ने की सीएम योगी की तारीफ। बताया मेहनती और ईमानदार। अखिलेश पर कसा तंज। लाल टोपी पहनने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता। विधान परिषद में फूट फूट कर रोए संजय निषाद। एसपी पर बेवजह जेल में डालने का लगाया आरोप। सीएम योगी की संजय निषाद ने की है तारीफ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। 4 अवैध कॉलोनी पर की गई कार्रवाई। 100 करोड़ की जमीन को करवाया गया है कब्जा। यूपी के अलीगढ़ में चेयरमैन की गुर्गों की दबंगई। व्यापारी के साथ की मारपीट। अतिक्रमण को लेकर हुई थी नोकझोंक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत का बीच सड़क पर धरना। सड़क पर गड्ढों के खिलाफ खोला मोर्चा। हॉकी एशिया कप में भारत की बड़ी जीत। इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर जबरदस्त जीत हासिल की। हॉकी में टीम इंडिया का शानदार खेल। एशिया कप में इंडोनेशिया को 16-0 से हराया। पाकिस्तान को पीछे छोड़कर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में मुकाबला। अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। महिला टी20 चैलेंज में ट्रेलब्लेजर्स से हारकर भी फाइनल में पहुंची वेलोसिटी सुपरनोवाज से होंगी खिताबी भिड़ंत। रोमांचक मुकाबले में स्मृति मंधाना की टीम ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की। फ्रेंच ओपन में हार के साथ सोगा ने टेनिस को अलविदा कहा। फ्रांस के लिए जीते हैं कई खिताब। ऋतिक रोशन के फैंस के लिए खुशखबरी पूरी हुई। विक्रम वेधा की शूटिंग सोशल मीडिया पर शेयर किया
शेयर किया है अपना लुक। 21 साल की बंगाली एक्ट्रेस विदिशा डे ने किया है सुसाइड। फंदे से लटका हुआ मिला है शव। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।